सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है जिसकी छानबीन हो रही है, और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा, ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई लेवल एक ग्राउंड लेते हैं, हमेशा एक हाई मोरल ग्राउंड जिसको हम कहते हैं वो ग्राउंड लेते हैं। क्या इस नेतृत्व को यह नहीं दिखा कि हमारे क्षेत्र में जो उम्मीदवार पेश कर रही है शिवसेना, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं? तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे उम्मीदवार के संदर्भ में वो निश्चित तौर पर आपत्ति दर्ज करेंगे और उनका जो एक हाई मोरल ग्राउंड है भ्रष्टाचार के संदर्भ में, जिसको लेकर के सदा हमारी तरफ से बयानबाजी होती है, उसको लेकर के भूमिका स्पष्ट होगी। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई। अब जो मुंबई में या पूरे देश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस का कहीं स्थापित नेतृत्व है, उस नेतृत्व की शायद कोई चिंता नहीं रह गई। पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से मेरे से किसी की कोई बातचीत नहीं हुई है। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा और आपकी अपेक्षा पूरा करने में हम क्या कर सकते, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। ऐसा मान कर चला जा रहा है नेतृत्व के तरफ से कि जिसको जो करना है करे, हम इसकी किसी की चिंता नहीं करते हैं। तो मेरा मुद्दा यह है कि एक तरफ कांग्रेस का नेतृत्व पूरे देश में न्याय पर आधारित एक घोषणा पत्र जारी कर रहा है और हिंदुस्तानी समाज के अलग अलग वर्गों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है। ठीक उसी वक्त उसके अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं, उसके अपने जो स्थापित नेतृत्व हैं उनके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है कि नहीं, इसकी चिंता नहीं है। तो ये जो न्याय की बात करने वाले लोग हैं, कैसे उनके अंदर अन्याय हो रहा है, इस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। शीर्ष नेतृत्व से मैंने अपेक्षा की थी कि मैं लगभग 5 वर्षों से 2019 में चुनाव हारने के बाद से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हूं और मुझे हक मिलता है, मेरा हक बनता है यहां से चुनाव लड़ने का। लेकिन शिवसेना ने दबाया और हम दबते चले गए और आखिरकार आज दृश्य ये है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक़्त नहीं रह गई। बहुत ज्यादा शिवसेना का जनाधार है ऐसा नहीं माना जा सकता, यह सिर्फ एक प्रकार का एक हाइप है ये। और ऐसे कम जनाधार वाले पक्ष के सामने कांग्रेस का सरेंडर करना निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक तरह से मैं समझता हूं कि एक श्रद्धांजलि लिखने का एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है।